हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है सनातन कुलदीप। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि उसका पार्ट 1 था भगवान कौन है और भगवान साकार है या निराकार। तो आज मैं दूसरा पार्ट बना रहा हूँ इसका। तो चलिए मैं गीता से श्लोक से बताऊंगा कि भगवान साकार है या निराकार, या फिर भगवान कौन है, या फिर भगवान किसको कहा जाता है, उसको ध्यान कैसे करें। तो चलिए देखते हैं। गीता अध्याय 9वां अध्याय 34वां श्लोक है। इसमें परमात्मा कहते हैं, मन मना भव मध्यक्तो मध्याजी जो नमुरुस्क्रु मावेशी युक्त्यो मातम मतपरायण, अर्थात मुझ में मन वाला हो, मुझे याद करने वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझे नियुक्त करके मेरे परायण होकर जो मुझको ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे परमात्मा कहते हैं जो मुझको याद करने वाला हो। अब याद कैसे? यहाँ पे परमात्मा कहते हैं कि मुझ में मन वाला हो, मुझे याद करने वाला हो। मन मना भो मतलब याद करना, गीता में कहा है। तो याद कैसे करते हैं? तो गीता में योगी शब्द दिया है। योगी मतलब क्या कि जो योग लगाने वाला हो, मेडिटेशन करने वाला हो, मतलब आत्मा से परमात्मा तक जोड़ने वाला हो। जैसे इस्लाम धर्म में जैसे नमाज़ पढ़ते हैं, तो नमाज़ क्यों पढ़ते हैं? कि वो अल्लाह को याद करते हैं। तो वैसे सनातन धर्म में हमें मन मना वो करने को कहा है, कि उस परमात्मा को याद करने को कहा है। और उसके बाद कहते हैं कि मुझे प्रणाम कर। मुझे प्रणाम कर मतलब मेरे सिवाय किसी के सामने मत झुको, मुझे प्रणाम कर। ना देवताओं के आगे, ना किसी के आगे। क्योंकि जो पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि जो देवताओं को पूछते हैं या फिर किसी को पूछते हैं, तो वो विधि पूर्वक और अज्ञान पूर्वक पूजन करते हैं। तो इसमें परमात्मा कहते हैं कि मुझको ही प्रणाम कर। और परमात्मा कहते हैं आत्मा को मुझ में नियुक्त करके। आत्मा, यहाँ पे परमात्मा ने देह नहीं कहा या फिर शरीर नहीं कहा, परमात्मा ने कहा आत्मा। तो आत्मा को कैसे नियुक्त करना? उससे जोड़ना, मतलब मेडिटेशन करना, योग करना ही उस परमात्मा को नियुक्त करना है। और मुझ में ही खोकर मुझको ही प्राप्त होता है, मुझको ही याद करके मुझको ही प्राप्त होता है, ऐसे परमात्मा कह रहे हैं। तो फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे अध्याय 9 32वां श्लोक है गीता का। माही पार्थ व्यापश्रिते यपि सु पापो नया स्त्रियो वेशस्तदा शूद्रस्तेपि मानती परा गतिम, अर्थात हे अर्जुन मतलब अर्जन करने वाला। हम सारे अर्जुन ही हैं जो अर्जित करते, ज्ञान अर्जित करते, मतलब हे अर्जुन। इसलिए परमात्मा कहते हैं हे अर्जन करने वाला, हे अर्जुन। स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चांडाल दी जो कोई भी हो, वो मेरी ही शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे परमात्मा ने बहुत अच्छा कहा, जो भी व्यक्ति वैश्य, शूद्र कोई भी हो, जैसे वर्ण दिखाया है, अगर वो मुझको ही मानेगा, मुझको ही याद करेंगे या फिर मेरे सामने ही झुकेगा, तो उसको मैं परम गति को प्राप्त कर देता हूँ, ऐसे परमात्मा कह रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि चाहे वो पाप योनि का हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी पुरुष हो या फिर स्त्री हो, तो ये अर्जन करने वाले मैं उसे परम गति को प्राप्त कर देता हूँ, ऐसे परमात्मा कह रहे हैं। तो आगे के श्लोक में चलते हैं। गीता अध्याय 8 14वां श्लोक। अनन्य चेता सततमो सोयो मां स्मृति नित्यशा तस्य सुलभ पार्थ नित्ययुक्सा योगिनी, अर्थात हे अर्जन करने वाले, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझको स्मरण करता है। यहाँ पे परमात्मा कहते हैं मुझको स्मरण करता है,
उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। तो परमात्मा यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मेरा स्मरण करता है निरंतर, और यहाँ पे योगी शब्द लिखा है, या फिर किसी योगी किसे कहा जाता है, जो योग करता है। अभी तो ये गलत धारणा की कि लोग ये फिजिकल एक्सरसाइज चला दिए कि योगी है, बल्कि ये योग नहीं है। योग मतलब क्या होता है, एक विशिष्ट मतलब ये गीता में जो कहा है, योग मतलब आत्मा का परमात्मा को मिलन, या फिर याद करना, या फिर मेडिटेशन करना, उसे कहा जाता है योग। मैं योगी, यहाँ पे परमात्मा कहते हैं, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, मैं बहुत ही सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। तो यहाँ पे जो कुछ लोग कहते हैं कि निराकार को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, या फिर जो अमोक जी कहते हैं, जो लीला प्रभु इस्कॉन को मानते हैं, वो तो कहते हैं निराकार को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है और ये मायावाद है और ये झूठा सिद्धांत है। तो ये मैं गीता से उनको बता रहा हूँ कि अध्याय 8 14वां श्लोक में लिखा है कि मुझको याद कर और योगी, तो मैं उसके लिए सुलभ हूँ। तो यहाँ पे चित्त होकर, अभी यहाँ पे याद करने के लिए क्यों कहा कि चित्त होकर सदा ही निरंतर याद कर, स्मरण कर। तो यहाँ पे योगी के लिए कहा है कि मैं उसके लिए सुलभ हूँ, बहुत ही इजी हूँ प्राप्त करना। तो ये उनके लिए आंसर है कि निराकार को प्राप्त नहीं किया जाता। पहली बात तो परमात्मा निराकार ही है, कोई साकार नहीं है। ये गलत धारणा है कि परमात्मा साकार है, और साकार को प्राप्त ही कैसे करेंगे, अगर वो परमात्मा ही निराकार है तो साकार कैसे। पहली बात तो परमात्मा जन्म ही नहीं लेता। तो आगे चलते हैं। अध्याय 8 10वां श्लोक में लिखा है, प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव भ्रुवमध्ये प्राणमोक्ष सम्यक सत पर पुरुषपूर्त दिव्यम, अर्थात वह भक्ति युक्त पुरुष अनंत काल में भी योग बल से, यहाँ पे परमात्मा कहते हैं वह भक्ति युक्त पुरुष, जब उसकी भक्ति पूरी होती है तो इसलिए कहते परमात्मा वह भक्ति युक्त पुरुष चाहिए। अनंत काल में भी योग बल से, अनंत काल में भी, यहाँ पे अनंत काल है, में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण के अच्छी प्रकाश स्थापित करे। यहाँ पे भ्रुकुटी बोले, भ्रुकुटी कहाँ रहते हैं, हमारे जो सर है बीच में भ्रुकुटी कहते हैं वहाँ पे। तो मध्य प्राण को अच्छी प्रकाश स्थापित करे, यहाँ पे मतलब आत्मा रहती है हमारी। तो हमारे इसमें भी जो माथे पे तिलक लगाते हैं, तो माथे पे तिलक इसके लिए लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे भ्रुकुटी में हमारी आत्मा रहती है, तो इसलिए हम तिलक लगाते हैं वहाँ पे, क्योंकि उस आत्मा का स्मरण रहना चाहिए और निरंतर उसमें रहना चाहिए। तो यहाँ पे कहते परमात्मा कि भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकाश स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अभी यहाँ पे परमात्मा ने कहा, कोई पूजा करने के लिए नहीं कहा, या कोई भी कर्मकांड करने के लिए नहीं कहा। ये तो पूजा कर्मकांड हम देखते देखते आ रहे, पर यहाँ पे हमें स्वतः गीता पढ़नी चाहिए कि गीता में क्या कहा है। कि यहाँ पे परमात्मा कह रहे हैं कि वह भक्ति युक्त पुरुष अनंत काल में भी योग बल से कहे, यहाँ पे योग बल मेडिटेशन बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकाश स्थापित करके, मतलब आत्मिक भाव में स्थित होकर, मतलब सोल कॉन्शियस होना, नॉट अ फिजिकल कॉन्शियस। यहाँ पे कहा है परमात्मा ने सोल कॉन्शियस होके फिर एक निश्चल मन से अगर स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। उसका अगर हम चिंतन मनन करेंगे या फिर मेडिटेशन करेंगे तो उसको ही प्राप्त होता है, जो योगी है, जो ब्राह्मण है कहो, योग बल से। तो आगे चलते हैं। गीता अध्याय 9वां श्लोक है, पुराण मनुष्य सितार मनोरी यास मनुष्य मध्ये सर्वस्य धातर मनिचित रूप मदी वर्णिवन तमस्या परस्तात, अर्थात जो सर्वज्ञ है,
अनादि है, ये परमात्मा के लिए कहा है। जो सर्वज्ञ अनादि है, मतलब उसका कोई आदि है ना अंत है, वो आरंभ भी नहीं है, वो पहले से भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, उसको परमात्मा कहते हैं। जो सर्वज्ञ है मतलब उसकी पकड़ सभी जगह है, उसका कब्जा सभी जगह है, उसका कब्जा कण कण में है, हर जगह है। अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों को शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला। अंतर्यामी रूप से मतलब जो भी हम कुछ भी शुभ करते हैं या फिर अशुभ करते हैं कर्म के अनुसार उसको शासन करता है, मतलब हमको उसको फल देता है। वो परमात्मा के बारे में कहा है। सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, यहाँ पे देखो गीता में क्या क्या कि सूक्ष्म से अति सूक्ष्म। यहाँ पे परमात्मा ने ये नहीं कहा कि मेरी बॉडी है या फिर मेरा शरीर है। यहाँ पे परमात्मा ने कहा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबसे सबके धारण पोषण करने वाला, सबको मतलब खाना खिलाने वाला, पिलाने वाला, जिंदगी देने वाला, घर देने वाला, या सब कुछ ये दुनिया देने वाला, वो उसको कहा है धारण पोषण करने वाला। अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, जो सूर्य के जैसा दिखता हो। यहाँ पे परमात्मा ने क्या कहा, मेरे बॉडी बॉडी नहीं दिखाई या फिर कोई शरीर नहीं बताया, यहाँ पे कहा सूर्य के सदृश बताया, मतलब वो सूर्य जैसे दिखता है, प्रकाश है, वो लाइट है। तो बाकी धर्मों में भी उसको निराकारी बताया, लाइट बताया। नित्य चेतन, मतलब उसका चेतन है, नित्य है, वह न कभी बुझता है न कभी कुछ होता है। प्रकाश रूप है, वो प्रकाश लाइट रूप है, अविद्या से भी परे है वो। शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करना है। यहाँ पे लास्ट में कहा है कि परमेश्वर का स्मरण करना है। यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि आपको कर्म कांड करना है या फिर भजन करना है। यहाँ पे कहा है कि परमेश्वर का स्मरण करना है, मतलब उसको याद करना है, मतलब उसको मेडिटेशन करना है, मतलब योग करना है। योग मतलब मेडिटेशन। तो यहाँ पे हमारी जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है कि कर्मकांड करो, ये जो कर्मकांड करते हैं, देवताओं को पूछते हैं, इसमें ये कहा है परमात्मा ने, ये अज्ञान पूर्वक है, अविधि पूर्वक है। यहाँ पे परमात्मा ने स्वतः कहा कि ये अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि आप देवताओं को पूजने से या चंद्र सूर्य की पूजा करने से सिर्फ जो लिमिटेड इच्छा है वही पूरी होती है, जो सांसारिक इच्छा रहती है वही पूरी होती है। पर अगर स्वर्ग को प्राप्त करना है तो उस परमात्मा को ही स्मरण करना है। और परमात्मा इतने मतलब कठिन नहीं, या फिर पैदल चलो या फिर उसके पास जाओ या फिर दौड़ दौड़ के जाओ या फिर लेट कर जाओ, ऐसा परमात्मा नहीं। परमात्मा कहते हैं कि मुझे सिर्फ याद करो, मेडिटेशन करो तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। प्राप्त होना मतलब उसका फल देना मतलब वो स्वर्ग देगा परमात्मा। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। गीता का श्लोक 8, गीता का अध्याय 8 और श्लोक 8वां। अभ्यास योग युक्तेन चेतस्य ज्ञानगामिना परम पुरुष दिव्यति पार्थानुचितयन्। अर्थात यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप से युक्त दूसरी ओर न जाने वाली चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अभी यहाँ पे भी साबित होता है कि परमात्मा जो है निराकार नहीं है, साकार नहीं है, सॉरी, निराकार है, और एक ही परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, ना कि बहुत सारी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। यहाँ पे कहा है कि यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप से युक्त दूसरी ओर न जाने वाला, मतलब दूसरी ओर न भटकने वाला, चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ। यहाँ पे देखो परमात्मा ने क्या कहा, चित्त मतलब अपने मन से निरंतर चिंतन करने वाला, मतलब उसको निरंतर याद करने वाला मनुष्य परम प्रकाश को प्राप्त होता है। प्रकाश परमेश्वर को प्राप्त। अभी यहाँ पे परमात्मा ने कहा परम प्रकाश कहा है, या फिर ऐसा नहीं कहा परम देवता या फिर नाम नहीं लिए, परम प्रकाश परमेश्वर को कहा है, को ही प्राप्त होता है। पर लोगों ने क्या कर दिया कि योग को एक्सरसाइज करा दी, तो बल्कि ये गलत धारणा है। योग कोई एक्सरसाइज नहीं है। योग मतलब क्या होता है, जैसे योग लगाना मतलब
परमात्मा से आत्मा का योग लगाना, आत्मा का परमात्मा को योग लगाना। तो आगे कल इसका तीसरा पार्ट भी बनाएंगे। धन्यवाद।